वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे ब्रीथ पाकिस्तान के हवाले से। डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से ब्रीथ पाकिस्तान जो कॉन्फ्रेंस है वो इस वक्त इस्लामाबाद में जारी और सारी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर हुकूमती सतह के ऊपर भी इस बात को अप्रिशिएट किया गया है कि डॉन मीडिया ग्रुप ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, वाज़ेह तौर पर ख़ुद हुकूमत भी आलमी सतह के ऊपर या फिर मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये आवाज़ उठा रही है कि जो मौसमियाती तब्दीली है उसके अंदर पाकिस्तान का किरदार जो है वो 1% से भी कम है, लेकिन उसके असरात जो रूनुमा हो रहे हैं उससे पाकिस्तान बहुत हद तक मुतासिर हो रहा है। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहब माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में आपको वार्मली वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहिबा, इस तमाम तो सूरत हाल पर क्या कहेंगी? पहले ब्रीथ पाकिस्तान के ऊपर आप जो है वो बताइएगा। दूसरा ये कि जो माहौलियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं, इसके असरात आपने भी देखे, मैंने भी देखे, कितनी बड़ी तबाही पाकिस्तान में हर साल आ रही है, इस पर क्या कहेंगी? किस तरह इसको रोका जा सकता है या किस तरह से इससे नबरदाज़मा होने के लिए पहले से जो है वो खुद को तैयार रखा जा सकता है? सबसे पहली बात ये कि आई कंग्रेचुलेट जो डॉन मीडिया ग्रुप है कि मीडिया की तरफ से एक बहुत अच्छा और बड़ा इनिशिएटिव है एयर पोल्यूशन के अराउंड, और ये अवेयरनेस रेजिंग, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और एक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन रही है ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स मजीद जो है टेकअप करने चाहिए प्राइवेट सेक्टर को भी और पब्लिक सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन। और इसके अलावा हम इस तरह से बहुत सीखते हैं कि क्या क्या इंटरेस्ट है एयर पोल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए, कौन क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कौन से आ सकते हैं, कोलैबोरेशंस कैसे इनहैंस की जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त जो है वो स्टेप है और ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड अवेयरनेस रेजिंग में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है पिछले साल से। तो वंस अगेन आई विश गुड लक। जो ये 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है कॉन्फ्रेंस, और इसके आगे जो जो हमारी रिकमेंडेशंस आएंगी, मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है उसको टेकअप कर रही होगी। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है, देखिए एयर पोल्यूशन पाकिस्तान में कुछ अरसे से या कुछ एक आध डेकेड से ये एयर पोल्यूशन का मसला बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। से पहले फॉग होती थी जो कि धुंध होती थी, आम कॉमन होती है प्लेन एरियाज में, लेकिन अब ये जो हमारी एक्टिविटीज हैं जिसमें व्हीकुलर एमिशन, गाड़ियों का धुआं, ईंटों के भट्टे का धुआं, फिर जो फसलें जलाई जाती हैं, फिर एक मसला है कि ये इंडियन पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, ये एयर शेड है, यानी कि यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वहां पे जो इंडियन पंजाब साइड पे जो पोल्यूशन है वो भी यहाँ पर मूव कर जाती है एयर शेड की वजह से। लेकिन क्योंकि मैदानी इलाकों में ये ज्यादा रहती है और यहाँ पे हमारे जो सॉल्ट माइंस हैं या जो नमक की कान है उसकी वजह से ये नॉर्थ साइड पर कम होती थी, ज्यादा नहीं आती थी, वो एज अ बफर एक्ट करता था। लेकिन अब ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फिर इसके अलावा एक और मसला है कि जो एयर शेड होता है वहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, यानी हल्का सा मौसम ठंडा होता है तो कोल्ड एयर ट्रैप हो जाती है वार्म एयर के ऊपर और वो अपने अंदर पोल्यूटेंट ज्यादा ट्रैप करती है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है और इसके लिए अब पिछले 1-2 सालों से जो पंजाब हुकूमत ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं वो बहुत ज्यादा इस दफा हम उसके देख रहे हैं कि उसके असरात भी हमें आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू हो गए, जो कि स्मॉग स्ट्रैटेजी पंजाब गवर्नमेंट ने ली और इसको ईयर राउंड जो है उन्होंने एक एपिडेमिक के तौर पे ट्रीट करना शुरू किया, ना कि सिर्फ सीजनल अप्रोच ली। इस वजह से जो है हमें उसके फायदे भी नजर आना शुरू हो गए हैं और पिछले साल की निस्बत इस साल हमें अंदाजा हो रहा है कि ये कंट्रोल की जा सकती है थ्रू गुड मेजर्स। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आलमी सतह पर जो आलमी बिरादरी है वो इस पर क्या अपना किरदार अदा कर सकती है? क्योंकि अगर सिर्फ पाकिस्तान की हम बात करें, सबसे ज्यादा मुतासिर है इस वक्त एयर पोल्यूशन की हम बात करें या फिर माहौलियाती तब्दीली की हम बात करें। पहले हम सैलाब से नबरदाज़मा थे, अब जो है वो सर्दियां आ रही हैं तो अब स्मोग की सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी। कैसे जो है वो आलमी बिरादरी इस पर तवज्जो मरकूज़ कर सकती है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनका इस हद तक जो है वो इस मामले के ऊपर कोई इनिशिएटिव है या फिर कोई ध्यान है। जी डॉक्टर साहब, देखिए इस दफा जो आपका स्मॉग का सीजन है वो जरा थोड़ा सा जल्दी शुरू हो रहा है और उसकी वजह ये है कि आपके यहाँ फ्लड्स आए हुए हैं। जब सैलाब आते हैं तो सैलाब जब पानी उतरता है तो वहां पे जो रेत के ज़रात होते हैं जो आपकी एग्रीकल्चर जमीनों में धंसे हुए होते हैं, इसके अलावा नमी वाली हवा अपने अंदर पोल्यूटेंट्स को ज्यादा होल्ड कर सकती है, तो इस वजह से भी स्मॉग जल्दी शुरू हो जाती है। अभी मसला ये है कि मुझे लगता है कि पहली बात ये कि पाकिस्तान को अपना केस डेटा की बेसिस पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है दुनिया को बताने के लिए। एयर डिप्लोमेसी, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, ये वाटर डिप्लोमेसी, ये इनहैंस करे। मल्टी क्राइसिस डिप्लोमेसी जैसे कि डॉन मीडिया ग्रुप जो ये ब्रीथ पाकिस्तान करवा रहे हैं, ये भी एक
انیشیٹو ہے جس کے ذریعے پاکستان دنیا کو بتا سکتا ہے کہ ان کا یہ معاملات کیا ہیں اور کس طرح ہم سفر کر رہے ہیں پولوشن کی وجہ سے، اور ہمیں جو ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ وہ ریکوائرڈ ہے، ریپریشنز بھی ریکوائرڈ ہے، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ایڈ بھی ریکوائرڈ ہے، کیونکہ ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ بھی ضرورت ہے کہ اپنا جو کیس ہے یہ بھی بتائے کہ ہمیں کس وجہ سے جو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے وہ ڈیٹا بھی شیئر نہیں کرتا، وہ کوئی ہمارے ساتھ مل کے ڈپلومیسی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس صورت میں ہمیں نالج ٹرانسفر، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، اس سب کی ضرورت ہے۔ ہمارے جتنے وسائل ہیں ہم اس میں رہتے ہوئے اڈیپٹیو کیپیسٹی اپنی بڑھا رہے ہیں، لیکن جہاں دنیا کا رول آتا ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور دنیا کو پاکستان کو لیول پہ رکھ کے بات کرنی چاہیے۔ ہم کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ہر بات پہ ہم ایڈ مانگ رہے ہیں، ہم وہ ملک ہیں جو آپ کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج سے، اور آپ ہمیں اس میں سپورٹ بھی نہیں کر رہے، جبکہ پیرس ایگریمنٹ آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ ہمارے جیسے ممالک کو سپورٹ کریں۔ بھی فلڈز آئے ہیں انٹرنیشنلی، کوئی ہمیں اس طرح کی سپورٹ نہیں ملی، تو میرے خیال سے یہاں پاکستان کو تھوڑی ڈپلومیٹیکلی اپنا کیس اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بریتھ پاکستان کانفرنس ایک سٹیپ ہے ٹورڈز انکریزنگ کلائمیٹ اینڈ ایئر ڈپلومیسی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ، آپ نے وقت نکالا اور اس تمام تر صورتحال کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی ہے۔ بریتھ پاکستان مہم اس وقت ڈان میڈیا گروپ کی طرف سے جاری ہے۔ پچھلے سال بھی کانفرنس منعقد کی گئی تھی اور اس سال بھی کانفرنس منعقد کر کے تمام غیر ملکی سفراء کو جو ہے وہ اس کانفرنس میں مدعو کیا گیا ہے، وہ خطاب کر رہے ہیں اور ماحولیاتی آلودگی سے یا پھر ماحولیاتی تبدیلی سے جو پاکستان پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس پر عالمی برادری کی توجہ کس طرح مرکوز کی جا سکتی ہے، یہ انیشیٹو ڈان میڈیا گروپ کی جانب سے جو لیا گیا ہے اس پر روشنی بھی ڈالی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی عباس کو دیجیے اجازت۔ صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی، تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔